नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फाइन लाइंस यानी कि रिंकल्स यानी कि ज़ूरिया, जो भी नाम से आप बुला ले, तो वो 35 साल के बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वो चेहरे पर, स्किन पर दिखने लगती है। और जो पहले हमारी स्किन यंग हुआ करती थी, ग्लोइंग देखा करती थी, तो वैसे वो नहीं दिखती। 35-40 साल के बाद जो हमारी स्किन में जो कोशिकाएं होती है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या तो लचीलापन होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और स्किन डैमेज होने लगती है। तो ये 40-45 साल के बाद तो होता ही है, पर आजकल के ज़माने में लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि खान पान की जो हमारी हैबिट्स होती है या फिर हमारा डेली रूटीन होता है वो सब इतना डिस्टर्ब हो गया है, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो चुकी है, तो ये फाइन लाइंस यानी कि रिंकल्स कम उम्र में भी दिखने लगती है। तो ये फाइन लाइंस यानी कि रिंकल्स वो किस कारणों की वजह से होती है, तो बात करते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स की। तो उसका नंबर 1 कॉज है सन एक्सपोजर। अगर आपका काम ऐसा है कि आप सन में या धूप में ज्यादा रहते हैं तो आपको ये हो सकती है, कम उम्र में हो सकती है। दूसरा रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से जो ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, तो भी फाइन लाइंस दिखने लगती है। तीसरा कारण है अल्कोहल। आजकल के ज़माने में जो अल्कोहल की हैबिट बहुत लोगों में देखी जाती है तो उसकी वजह से भी फाइन लाइंस यानी कि रिंकल्स अर्ली एज में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। उसका चौथा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है कि आपका रूटीन ऐसा है कि आपका वर्क का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी ये रिंकल्स हो सकती हैं। खाने पीने की हैबिट्स, जैसे डाइट में आप वेजिटेबल है, फ्रूट है, वो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, कम पानी पी रहे हैं, तो भी ये रिंकल्स अर्ली एज में, कम उम्र में आपको हो सकती है। तो ये रिंकल्स जो होती है तो वो चेहरे पर अच्छी नहीं दिखती। हम जब हंसते हैं, एक्सप्रेशन, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो जो आते हैं तो वो रिंकल्स चेहरे पर उभर कर दिखने लगती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये रिंकल आपके चेहरे में दिखे ना, या तो आपको ये रिंकल बहुत लेट एज में हो जाए, कम उम्र में ना हो जाए, और अगर है तो भी आप उसको क्योर कर पाए। तो आप पहले तो डाइट में वेजिटेबल से, फ्रूट से उसका प्रमाण आप बढ़ा दीजिए, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, नींद आप पूरी ले, और नींद, साउंड स्लीप भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है फाइन लाइंस के लिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये सब बातों का ध्यान रखते हुए भी आपको फाइन लाइंस मिल रही है, रिंकल क्योर नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मैं आपको क्योरेटिव होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ। तो नंबर 1 मेडिसिन है काली फॉस 6x पोटेंसी में ले 5-5 गोली 3 बार। कैलकेरिया फॉस 6x पोटेंसी में आप ले 5-5 गोली 3 बार। तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी काम आती है फाइन लाइंस के ऊपर। एब्रोटेनम 30 5-5 गोली 2 बार आप ले, तो उससे आपकी फाइन लाइंस बहुत हद तक आप कम कर पाएंगे। और बहुत अच्छा स्किन सॉल्यूशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन में आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, बर्बेरिस इक्विफोलियम मदर टिंचर आप ले ले 15 to 20 ड्रॉप 1/4 कप पानी में आप उसको डाल दें और दिन में 2 बार सुबह और शाम चेहरे पर अप्लाई कर ले, 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और फिर उसके बाद फेस वॉश कर ले। तो ये बहुत अच्छा एक्सटर्नल एप्लीकेशन है कि जो फाइन लाइन को काफी हद तक कम कर देगा और ज़ूरिया को क्योर करने में बहुत अच्छी हेल्प उससे मिलेंगी। उसके अलावा मैं वीडियो फिनिश करने से पहले आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि जो चीजें आपके आसपास उपलब्ध है आपको नजदीक में से ही मिल जाएंगी, जैसे है पपीता, पका हुआ पपीता है या फिर केला है, दोनों ही आप ले सकते हैं साथ में। दोनों को थोड़ा थोड़ा सा ले ले, उसके पल्प को निकाल ले, उसको मैश कर ले और उसमें आधा चम्मच हनी डाल दे, बराबर उसको मिक्स कर ले, चेहरे पर अप्लाई कर ले और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दे। उसके बाद आप थोड़ा हल्का सा गुनगुना पानी ले हाथ में और उसको जो चेहरे पर अप्लाई किया है उसको स्क्रब कर ले और निकाल ले। तो इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो जाएगी। और पपीता और जो केला है उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा प्रमाण में है। अगर आप 1 महीने तक वीक में 2 बार इसको करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा दोस्तों। तो ये थे टिप्स एंड होम्योपैथिक मेडिसिन टू प्रिवेंट फाइन लाइंस। अगर आपको है तो भी वो चली जा सकती है, काफी हद तक कम हो सकती है। तो आशा रखती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।